आज के वर्षों पहले समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोगों द्वारा एक अज्ञानतापूर्ण भ्रम फैलाया गया, जो आज भी समाज के प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में भरा हुआ है। बोले क्या? बोले धर्म को नष्ट नहीं किया जा सकता, धर्म को कोई नष्ट नहीं कर सकता, धर्म की कोई हानि नहीं कर सकता, इसलिए धर्म की रक्षा की कोई आवश्यकता नहीं। और अपने इस कुतर्क के विस्तार में उन्होंने कहा कि धर्म तो सनातन है, सनातन धर्म है। तो सनातन की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि सनातन का अर्थ है कि जो सदा से आया है, सदा रहने वाला है, इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, इसलिए धर्म की रक्षा की आवश्यकता नहीं है। किंतु ये सारी बातें शास्त्र और सिद्धांत दोनों के विपरीत हैं। मैं इस बात का खंडन करते हुए और अपने तर्क सहित प्रमाण देते हुए मैं सभी सज्जनों से आग्रह करता हूं कि इस विचार को दिमाग से निकाल फेंकने की आवश्यकता है। धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी, तब धर्म की रक्षा होगी, तब वह धर्म आपकी रक्षा कर पाएगा। ये मैं नहीं कहता, मैं शास्त्र का प्रमाण देता हूं। सुनिए, महाभारत के युद्ध में जब भगवान ने आत्मा के रहस्य को अर्जुन को बताया, तो उस चर्चा के संदर्भ में भगवान से अर्जुन जी ने पूछा कि प्रभु, हम सब संसारी जीव तो संसार में आते जाते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, किंतु आपके जन्म लेने का क्या उद्देश्य है? आपको जन्म क्यों लेना पड़ता है? तब भगवान ने अपने जन्म का, अपने अवतार का उद्देश्य प्रकट करते हुए अर्जुन से कहा, अर्जुन, मेरे अवतार का उद्देश्य है धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश केवल। ये भगवान के अवतार का सबसे प्रमुख कारण है, जिसको भगवान ने स्वयं अपने मुखारविंद से श्रीमद् भगवद गीता में कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोले जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तो मैं शरीर धारण करता हूं विविध रूपों में और धर्म की स्थापना करता हूं, अधर्म का नाश करता हूं। और इसी बात का प्रमाण मिलता है श्री रामचरितमानस में भगवान शंकर माता पार्वती को उपदेश करते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, भगवान के अवतार के तो अनेक कारण हैं, लेकिन जो मुझे समझ में आया है, जो वेदों ने, संतों ने अनुमान लगाया है, उसमें सबसे पहले है धर्म की स्थापना, धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा, जब जब हो धर्म कई हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, करहि अनीत जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेन और धरणी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कपाल सज्जन पीरा। बोले जब अधर्म का उत्थान होता है और धर्म की हानि होने लगती है, तो भगवान का अवतार होता है। भगवान दुष्टों का नाश करके, सज्जनों की रक्षा करके धर्म की स्थापना करते हैं, गोवंश की रक्षा करते हैं, सज्जनों की रक्षा करते हैं। तो इन दोनों ग्रंथों के प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि जब भगवान को भी अवतार लेना पड़ता है धर्म की रक्षा के लिए, तो आखिर आप क्यों नहीं करना चाहते? इससे सिद्ध होता है कि धर्म की रक्षा करनी पड़ती है, और स्वयं भगवान जब हम आप नहीं करते हैं, करने में असमर्थ होते हैं, तो भगवान को भी स्वयं आना पड़ता है। फिर यह बात कहां से आती है कि धर्म की रक्षा नहीं करनी पड़ेगी? धर्म तो शाश्वत है, सनातन है, सदा से चला आया है, सदा रहेगा, इत्यादि आदि। इस प्रकार का भ्रम दूर करने की आवश्यकता है और सबको अपने अपने प्रयास आहूत करने की आवश्यकता है, अपने प्रयास देने की आवश्यकता है। संसार में, समाज में संस्कार और संस्कृति के बीज बोने की आवश्यकता है कि एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सके।